हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बीए और एमए करने के बाद आप टीचर लाइन में कैसे जा सकते हैं। आपको क्या क्या करना पड़ेगा जिसे करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। आप टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी टीचर कैसे बनेंगे और ये क्या होता है और इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, और बीए करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आप किन किन जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीए करने के बाद या फिर एमए करने के बाद आप टीचर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीए करने के बाद टीचर कैसे बनते हैं। अगर देखिए, आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीए करने के बाद या तो आप डीएलएड कर सकते हैं। ये एक टीचिंग डिप्लोमा है जो कि 2 साल का होता है, और इसका जो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके 10th के, 12th के और जो ग्रेजुएशन जो बीए आप कर रहे हैं उसके मार्क्स के बेस पर एक मेरिट लगती है, जिसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है। और एक डिग्री है बीएड टीचर बनने के लिए। बीएड करने के बाद बीएड 2 साल का होता है, पर जो बीएड के लिए जो आप एडमिशन लेते हैं उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। एक पेपर होता है, उसे देने के बाद ही आप बीएड कर सकते हैं। बीएड या डीएलएड आप प्राइवेट या फिर रेगुलर किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फीस का फ़र्क पड़ता है। और अब हम देखें कि डीएलएड करने के बाद कौन से टीचर्स बनते हैं और बीएड करने के बाद कौन से टीचर्स बनते हैं। तो देखिए, डीएलएड करने के बाद हम बनते हैं क्लास 1 से लेकर 5th तक के टीचर। इन्हें बोलते हैं पीआरटी टीचर। और जो बीएड करने के बाद टीचर बनते हैं वो बनते हैं 6th क्लास से 8th तक के टीचर, और ये होते हैं पीजीटी टीचर्स। और जो पीजीटी टीचर्स होते हैं वो होते हैं एमए करने के बाद। आपकी बीए करने के बाद एमए होनी चाहिए, और एमए के साथ साथ आपके लिए बीएड होना जरूरी है। बीएड और एमए होने के बाद ही आप पीजीटी टीचर्स बनते हैं। और पीजीटी टीचर्स जो होते हैं वो क्लास 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कौन से टीचर्स, पीजीटी क्या होते हैं, पीआरटी और टीजीटी क्या होते हैं। तो टीचर बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको, अगर आप किसी एक स्टेट के टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप यूपी के टीचर बनना चाहते हैं, राजस्थान के टीचर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है। जैसे कि यूपी में होता है टेट देने के बाद आपको सुपर टेट देना पड़ता है। उसके बाद आप यूपी में टीचर्स बन सकते हो, और आप केंद्रीय विद्यालय में भी टीचर्स बन सकते हो। केवीएस टीचर बनने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। सीटेट और टेट एक जो होते हैं सीटेट और ये टेट जो पेपर होता है, ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। इन्हें आप क्लियर करने के बाद आप जो टीचर की जॉब्स निकलती हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो टेट के बाद आप दे सकते हैं DSSB के जरिए आप दिल्ली में टीचर बन सकते हैं। और केवीएस के जरिए आप केंद्रीय विद्यालयों में जा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय से आप पूरे भारत के किसी भी राज्य में टीचर बन सकते हैं। और DSSB से सिर्फ दिल्ली में टीचर्स बन सकते हैं। और अगर हम बात करें कि डीएलएड करनी चाहिए या फिर बीएड, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप देखो 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड करें। और जो टेट एग्ज़ाम्स होता है उसका डीएलएड का ज़्यादातर सिलेबस टेट का जो सिलेबस है उससे मैच करता है। और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि आप
से 8 तक के टीचर बने तो आप बीएड ही करें, आप डीएलएड के चक्कर में फिर ना पड़ें। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टीचर्स बनना चाहते हैं, 1 से 5 तक के या फिर 6 से 8 तक के। तो अब हम जानेंगे कि बीए करने के बाद सिर्फ टीचिंग को छोड़कर और ऑप्शंस क्या होते हैं। तो बीए करने के बाद आप एसएससी लेवल के एग्जाम्स दे सकते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल। आप रेलवे में जा सकते हैं, आप बैंक की तैयारी कर सकते हैं, बैंक पीओ की। और इसके बाद आप बीए करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं। और बीए करने के बाद आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं। सिविल सर्विस में जाने के लिए आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है, जिससे आप आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं। और जो स्टेट लेवल की पीसीएस होती हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं बीए करने के बाद। और जो लोग कहते हैं ना कि बीए करना कोई सही नहीं है, बीए कहीं डिग्री नहीं है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बीए करने के बाद। अगर अब हम बात करें एमए के बाद टीचर्स कैसे बने, क्योंकि एमए के बाद पीजीटी टीचर्स बन सकते हैं और एमए के बाद हम प्रोफेसर भी बन सकते हैं। एमए के बाद एक एग्जाम होता है जिसे नेट जेआरएफ बोलते हैं। इसे क्वालिफाई करने के बाद हमें पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं हम। और पीएचडी की डिग्री हमें इसमें कुछ रिसर्च के लिए दिया जाता है, और जितना जल्दी हम उस रिसर्च को पूरा कर लेते हैं तो हमारी पीएचडी पूरी हो जाती है। कुछ लोग इसे 2 साल में कर लेते हैं, कुछ 1.5 साल में कर लेते हैं, और कुछ लोग इसे 3 या 4 साल तक भी नहीं कर पाते। और पीएचडी करने के बाद आप गवर्नमेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।